कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं होगी, अगर आप बाहर से हो आप यहाँ से निकलो। भाई ये जो अमेरिका में अभी जो फिलहाल चल रहा है ना, ये कोई जंग से कम नहीं है। तो आपके इमिग्रेशन में ना भाई मास डिपोर्टेशन का कैसे फर्क पड़ा ये समझाते। क्रूज पे जो काम करने के लिए आते हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है कि ये लोग टारगेट ही ऐसी जगह कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे इनको पता है कि भाई पक्का हाथ में कोई ना कोई लगेगा। कि अगर पकड़े गए तो आप क्या बोल देना कि लाइक मेरी फ्लाइट छूट गई थी। भाई जिन्होंने असाइलम फाइल किया ही नहीं उनका क्या होगा। आइस की जो गाड़ी आ रही है ना भाई उनको तोड़े, आइस के जो ऑफिसर्स है उनसे लड़ाई कर रहे हैं। टूरिज्म है अमेरिका का जो टूरिस्ट वीजा है उसका क्या होने वाला है इन सबसे। जैसे शिप यहाँ पे यूएस में कोई भी पोर्ट पर रुकेगी, हम उतर जाएंगे एंड हम यहीं रहेंगे। तो इस तरीके से यूएस में एंट्री होती है। अब are taking this Colombian national into custody. He's been here 3 years and doesn't know why he's being stopped. Hundreds of students taking to the streets in a third day of protests against the Trump administration's immigration policies and mass deportations. और ये वीडियो मैं खासकर आरकेएस फैमिली के लिए बना रहा हूँ। आरकेएस इन अमेरिका चैनल जो देखते हैं मेरे भाई, देख लो हम लोग जो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, आज बताते कि प्रेसिडेंट साहब कहाँ पर बैठकर अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं। तो भाई ये वही डेस्क है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये है व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस, जहाँ पर भाई प्रेसिडेंट साहब बैठकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं। जब भी उनका मन करता है ना कि भाई मोदी साहब को कॉल किया जाए तो डायरेक्टली यहाँ से 2 3 4 फोन लगा के भाई मोदी साहब से हालचाल पूछे जाते हैं कि भाई साहब है कैसे, मैं आ रहा हूँ इंडिया मुलाकात करने के लिए। ये है भाई उनका कुछ ऐसा ऑफिस और बड़ा जबरदस्त बनाया गया है यार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आपके लिए लेकर आए। जैसा हर बार हम लोग अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं। अगर आप हमें पहले से देख रहे हैं आपको पता है कि भाई ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है ना, हम लोग 1 महीने से नहीं बना रहे। जब से ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने तब से हमने वीडियोस बनाना शुरू नहीं किए। पिछले 6 साल से हम लोग इस चैनल पर इमिग्रेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते आए हैं और इससे ना भाई कहीं सारे लोगों को ना हेल्प हुई है। इनफैक्ट हम लोग कई सारे सब्सक्राइबर को इनफैक्ट अमेरिका में भी मिले जिन्होंने बोला भाई हम आपकी वीडियो देखकर आज हम लोग यहाँ पर अमेरिका में भी है। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं बिकॉज आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, या जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप शायद उसे अलग तरीके से भी ले सकते हैं। हम लोगों का इंटेंट वो आप सभी लोग जानते हो जो हमें पहले से देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, एक नई अपडेट्स के साथ हम आए। आपको सबको पता होगा यूएस में चल क्या रहा है। सबसे ज्यादा जो चल रहा है मास डिपोर्टेशन। अब ये मास डिपोर्टेशन है क्या और इससे आगे कितना और खराब होने वाला है। कितने सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे यूएस में डिवाइड हो चुके हैं कि कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनका और प्रेसिडेंट का, यहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प के भी झगड़े चल रहे हैं। लेकिन ये जो मास डिपोर्टेशन है वो यहाँ रुकने वाला है नहीं। ऑलरेडी हजारों की तादाद में डिपोर्ट हो चुके हैं लोग और बहुत सारे और होने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे, कई सारे लोग जेन्युइनली पढ़ाई करने भी आए थे, कई सारे लोग सिर्फ स्टूडेंट वीजा लेकर आए थे सिर्फ अमेरिका में एंट्री करने के लिए। बिकॉज उनके टूरिस्ट वीजा डिनाई हो गए, रिजेक्ट हो गए, नहीं मिला। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स है जो भाई जिनका इंटेंशन ही अमेरिका में आके काम करना था, उनके साथ में क्या हो रहा है। जो इंडियन रेस्टोरेंट्स है यहाँ पर उनके साथ में क्या हो रहा है। और जहाँ रेस्टोरेंट्स की बात होती है तो काफी सारे लोग जो है ना वो C1D वीजा लेकर भी यूएस में एंट्री कर चुके हैं। और ये C1D वीजा है क्या? जो शिप में काम करने के लिए लोग आते हैं, जो शिप्स कहीं से भी जाती है और हर पोर्ट पे हर कंट्री में रुकती है, तो यहाँ पर यूएस में भी रुकती है। तो उस इंटेंट के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी ये जो डिपोर्टेशन हो रहा है उससे ये C1D वीजा वालों को क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जब से ये मास डिपोर्टेशन शुरू हुआ ना, लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया है। ठीक है, सबसे पहला डर वो लोग रहे जिनके बारे में लेटर आ चुका है कि भाई आपको जाना है। आप सभी को ये चीज पता है, कई सारे लोग रिपोर्ट भी हो गया। अभी इंडिया का भी एक प्लेन गया भाई अमृतसर उतरा जो, जिसमें 205 लोग जाने वाले थे, उसमें से 104 लोग ऑलरेडी इंडिया पहुंच गए। इनका जो मेन जो प्लान है ना भाई, अब ये लोग जो प्लेन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं मिलिट्री बेस। जो मिलिट्री के जो प्लेन होते हैं भाई उसको ये लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन एक बंदे का अगर नॉर्मल बंदा यहाँ से ट्रेवल करता है 1000-1200 में उसको टिकट मिल जाएगी, 1500 की मिलेगी, 1800 की मिलेगी। लेकिन अगर ये मिलिट्री बेस से अगर अमेरिका इनको भेज रही है, एक बंदे का खर्चा पता है आप लोगों को कितना है? तकरीबन $4500। तो यार ये जो $4500 एक बंदे के पीछे अगर लग रहा है, आप लोगों को क्या लगता है यूएस गवर्नमेंट इतना खर्चा करेगी? वही भाई $4500 में ना 4 बंदे लोग चले जाएंगे एक ही टाइम पर। तो एक्चुअली इनका ये जो मेन प्लान जो अभी जो मिलिट्री बेस में जो मिलिट्री प्लेन में जो अभी भेज है ना, ये खाली ये कि अपना भाई एक स्टेटमेंट वहां पर डालना है, एक झंडा गाड़ना है कि भाई ये सारी कंट्रीज देखो एक्सेप्ट कर चुकी है। और जब अमेरिका के मिलिट्री प्लेन जब नीचे उतरता है ना, लैंड होता है ना भाई, तो फिर उसको कोई रोकता नहीं है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ये सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर चुकी है। बिकॉज इनिशियली जैसे हम लोगों ने बताया था लास्ट वीडियो में भी, कई सारी कंट्रीज ने ना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, फिर उसने टैरिफ वगैरह करके उन लोगों को समझा दिया अपनी भाषा में। अब इसके बाद जितने भी लोगों को रिपोर्ट करेंगे ना यहाँ से, उनको सेम मिलिट्री प्लेन में नहीं भेजेंगे, उनको जो नॉर्मल प्लेन होती है ना भाई उसके अंदर ही भेजेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन ये खाली एक आइडिया इसके पीछे यही था कि एक अपना एक स्टेटमेंट देने के भाई अभी हमने अपना काम शुरू कर चुके हैं। अभी आइस की जो टीम है, तो पहले उन्होंने शुरुआत की थी कहाँ से? बड़े वाले स्टेट्स जैसे न्यूयॉर्क से, शिकागो से, टेक्सास से, यहाँ से शुरुआत की। लेकिन अब वो पूरे अमेरिका में फैल चुके। अब रोज एवरी डे हर स्टेट में
कहीं ना कहीं वो लोग जाके रेड कर रहे हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे क्लब्स हो, चाहे नॉर्मल स्टोर्स हो, कहीं भी वॉलमार्ट हो, हर जगह वो लोग जाके रेड कर रहे हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन पूछ रहे हैं। तो इसके वजह से अभी जो हर स्टेट है वो रिएक्ट कैसे कर रहा है कि भाई हमारे स्टेट में आओ मत आओ, क्यों कर रहे हो, इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। रेट है ना खाली स्टोर्स में नहीं हो रही है, इनफैक्ट देखो हॉस्पिटल में भी अगर वो बंदा है उसकी अगर टिप मिल चुकी है तो भाई उसको हॉस्पिटल से भी उठा रहे हैं। और अब तक देखो लोगों को ये पता है कि भाई जो क्रिमिनल्स हैं उनको उठाया जा रहा है, ऐसे लोग भी जा रहे हैं जो उनके आसपास है ना, उनके फिर पेपर चेक होकर उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो असाइलम सीकर्स है उनको यहाँ पे कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि देखो लोग ये तक के बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास पेपर है, अगर तुम्हारे पास भाई वर्क ऑथराइजेशन है यहाँ पर काम करने का, बिकॉज असाइलम जब आप फाइल करते हैं तब तक आपकी कोर्ट की हियरिंग नहीं होती है, आपका केस है ना चलते रहते हैं। लेकिन अब ट्रम्प के इरादे ये नहीं है, ट्रम्प का इरादा क्या है भाई, जो असाइलम के जो प्रोसेस है ना भाई, इसको भी अभी थोड़ा ना एक्सपेडाइट किया जाए। बैकलॉग ऑलरेडी है लेकिन इसको एक्सपेडाइट करने का प्लान है। तब ट्रम्प का ये एक्सपेडाइट करने का प्रोसेस का जो माइंडसेट है, जो उसका प्लान है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से इमिग्रेंट्स जो इलीगल है, अनडॉक्यूमेंटेड है, अमेरिका से निकालो। अब वो करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, 1798 में ना एक लॉ पास हुआ था कि जहां पर नेशनल इमरजेंसी अगर आपकी कंट्री को कोई खतरा है, ठीक है, अगर आपकी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ जंग में है, वॉर में है, और वहां से लोग भाग के यहाँ आ रहे हैं, अभी नहीं पता कौन अच्छे हैं कौन बुरे, राइट, तो वहां पर ना एक लॉ पास हुआ था यहाँ पर यूएस में, वो लोग जो यहाँ पर भाग के आ रहे हैं ना, उनको यहाँ से फिर से निकालो, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं होगी, अगर आप बाहर से हो आप यहाँ से निकलो, सिंपल था ये लॉ। ट्रम्प क्या कर रहा है, वही लॉ यूज करके इमिग्रेंट्स को यहाँ से बाहर निकालेंगे। जो अपोजिशन पार्टी है ना वो बोलती है कि तुम्हें ना ये लॉ को यूज कर ही नहीं सकते, उसने अभी तक इन्वोक किया नहीं, उसने हिंट दे दिया है कि विद इन अ वीक मैं इस चीज को इन्वोक करके ना इसको एक्सपेडाइट कराऊंगा लोगों को निकालने के लिए। ट्रम्प सीधा बोल रहा है कि मुझे ना इलीगल लोग ये कंट्री में चाहिए नहीं, मैं उनको फटाफट यहाँ से भगा डालूंगा। तो बोल रहा है कि भाई जो 1798 का जो एक्ट है ना मैं इसको यूज करके रहूंगा और इससे ना कोई कोर्ट हियरिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोर्ट हियरिंग की अगर कोई बात करता है तो भाई वो असाइलम के बारे में वो फिर हम लोग आगे वीडियो में बताएंगे, वो पॉइंट मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो असाइलम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, लेकिन ये उनके लिए जिनकी ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। तो अपोजिशन जो है बोलते हैं इसको खाली ना जंग के टाइम पे यूज किया जा सकता है, इसको तो नॉर्मल टाइम पे यूज नहीं कर सकता है। तो भाई ट्रम्प की पार्टी बोल रही है, टीम मेंबर्स है वो लोग बोल रहे हैं भाई ये जो अमेरिका में अभी जो फिलहाल चल रहा है ना ये कोई जंग से कम नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको है ना यूज करना ही पड़ेगा और भाई जितना जल्दी हो सके ना हम लोग इनको निकालेंगे और उतने जल्दी हम लोग अपनी कंट्री को वापस लेंगे और उतने ही जल्दी अमेरिका को ना हम लोग रिकवर करेंगे। आप बोलो मैं बोलूँ, किसके बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन सिंपल तो ये है कि भाई अमेरिका है ना एक नंबर 1 कंट्री है और पूरे दुनिया में ना सबसे पावरफुल कंट्री, और आप लोग ये चीज जानते हैं। ट्रम्प को पता है कि वो क्या कर रहा है और उसने जो प्लान जो बनाया ना उसको पता है। आज ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, ट्रांसजेंडर जो स्पोर्ट्स खेलते थे ना उनको बैन, अब वो खेल नहीं सकते। जैसा हम लोग लास्ट वीडियो में बताते, सिर्फ मेल और फीमेल ही यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ये LGBTQ वाले जो है भाई उनकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, मतलब उनका कोई यहाँ पर एक स्टेटस नहीं है, तो वो चीज अब यहाँ पे नहीं चलेगी। तो स्पोर्ट्स में भी अभी वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ट्रम्प का ये मानना है दुनिया में सिर्फ आदमी और औरत, ये 2 ही जेंडर्स है, वो इस चीज को मानते हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका में भी यही हो। कि क्या हो रहा था कि ये जो ट्रांसजेंडर्स है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो क्या होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो आप एक सर्जरी करवाते हो जिससे आप फीमेल बन जाते हो, और अगर आप फीमेल हो तो आप सर्जरी करवा के मेल बन जाते हो। ये करने से क्या हो रहा था, जो मेल है वो सर्जरी करवा के फीमेल बन रहे थे, औरत बन रहे थे, और वो औरतों की स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे थे। और वो हिस्सा लेने के बाद अब क्या हो रहा था कि उन्होंने काफी सारे चैंपियनशिप जीते, काफी सारे मेडल्स लिए, काफी सारे ट्रॉफीज लिए। अगर आप बॉडी देखने जाओ फितरतन तो मेल आर मोर स्ट्रॉन्गर देन विमेन, राइट। सो बट वो लोग विमेन बन के ये काम कर रहे थे। अब ये कह रहा है कि ये जो है वो वुमेन के साथ अनफेयर है, ये नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग है ना टूट मत पड़ना कमेंट में कि भाई औरतें स्ट्रांग है। भाई हम भी ये मानते हैं औरतें भी स्ट्रांग है, मर्द भी स्ट्रांग है। इमोशंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही, मेंटल स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फिजिकली हम लोग बात कर रहे हैं, जो कोई है ना भाई डिनाई कर नहीं सकता। और अगर आप डिनाई कर रहे हो तो आप अपने साथ खेल रहे हो, हम लोग उस पर कोई कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पर कोई भी चीज जो हम शेयर करते हैं बिल्कुल पर्सनल नहीं है या हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये वही बता रहे हैं जो न्यूज में और सब जगह दुनिया में चल रहा है। ना अमेरिका के एक सिटीजन होते हुए भाई हमारा फर्ज बनता है कि भाई हम ये सारी चीजें एज अ जर्नलिस्ट हम लोग यहाँ पर शेयर करें। हम लोग का जो फर्स्ट अमेंडमेंट राइट है ना भाई, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ सेल्फ जर्नलिस्ट। तो अभी यहाँ पर इन सबसे यार इमिग्रेशन का क्या लेना देना। काफी सारे ना वीजा कैटेगरीज ये भी होती है कि लोग ना
स्पोर्ट्स के लिए आते थे यहाँ पर, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए आते थे स्पोर्ट्स में, अपने आप को ट्रांसजेंडर बताकर उस गेम के अंदर एनरोल कर रहे थे और फिर वीजा अप्लाई कर रहे थे। ट्रम्प ने क्या किया, अगर आप लोग कहीं से भी लूप होल ढूंढना शुरू करोगे ना भाई, बिकॉज एक्चुअली इमिग्रेशन का यहाँ का जो सिस्टम है ना इतना खराब हो गया ना, लोगों ने उसको मिसयूज इस तरीके से किया है ना, सब है ना नजर में आ गया। अब जब तक पीछे पीछे छुप छुपा के चल रहा था ना, वो चीज चल रही थी, लेकिन अभी सारी चीजें ना भाई एक्सपोज हो गई है, इसीलिए ये लोग है ना यार ये सारे एक्शंस ले रहे हैं। तो ये सारी जो पॉलिसीज के मिसयूज हो रहे हैं, लूप होल्स निकाल के वीजा मिल रही थी, ले रहे थे लोग, अभी उन सब चीजों पे ना ट्रंप ने रोक लगा दिया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी साइन होने वाले हैं और यूएस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच माने जा रही है ये। और ये जो 1798 का जो लॉ है ना भाई, इसका रिटर्न आना को सबसे ज्यादा अग्रेसिव माना गया है। और ट्रम्प का इरादा एकदम सिंपल है कि भाई मुझे इलीगल यहाँ पर चाहिए नहीं। कुछ स्टेट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं डिपोर्टेशन के लिए, वो 3 स्टेट्स जो है वो है टेक्सास, फ्लोरिडा और एरिजोना। ये स्टेट्स एक्चुअली क्या करें, यहाँ के जो गवर्नर्स हैं, जो दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो एक्चुअली आइस की और ट्रम्प की हेल्प कर रहे हैं डिपोर्टेशन करने में। जो हेल्प नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल अगेंस्ट ये चीज है, वो है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय। यहाँ के जो है गवर्नर्स वो कह रहे भाई हमारे स्टेट में मत घुसो, हमें इमिग्रेंट्स के साथ रहने दो, कुछ भी नहीं आपको करने देंगे। तो अभी जैसे हम लोग बात करते हैं भाई, कैलिफोर्निया सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कैलिफोर्निया अगेंस्ट जा रहा है ट्रम्प के। तो अभी क्या हो रहा है भाई, मैक्सिकन जो साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज के जो लोग ना, नॉट ओनली मैक्सिकन, वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको, यहाँ के जो बंदे लोग हैं ना भाई, ये लोग इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका की हिस्ट्री में भाई ऐसा पहली बार हो रहा है, आइस के जो ऑफिसर ना ये उनको धक्का दे रहे, ये इनको धक्का दे रहे आपस में। बिकॉज देखो भाई, अमेरिका का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है ना भाई, उसके हिसाब से ना आप लोग है ना पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में फिलहाल पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। लोग है ना ट्रम्प के इरादों से है ना खुश नहीं है, तो वो लोग अपना गुस्सा कैसे दिखा रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता ये गुस्सा है कि क्या ये उनकी एक अलग फ्रस्ट्रेशन है। लोग है ना अपनी रियलिटी इनकी सामने आ रही है और ये लोग है ना ट्रम्प को राइट प्रूफ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यार ये ऐसी वायलेंट रैलीज निकालोगे जिसमें लोगों का नुकसान होगा, आप नॉर्मल जो यूएस सिटीजन्स हैं जिनको ट्रम्प प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, आप उनकी ही गाड़ी पे जाके मारपीट करोगे या तोड़फोड़ करोगे, तो फिर कहां से आपको इस कंट्री में रहने मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रम्प इज अगेंस्ट, वायलेंस एंड क्राइम। और कई सारे स्टेट से, सिर्फ कैलिफोर्निया लिंक, कैलिफोर्निया में एलए में भाई ये सबसे बड़ा तमाशा और पुलिस की गाड़ियां तोड़े, आइस की जो गाड़ी आ रही ना भाई उनको तोड़े, आइस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये तरीका नहीं, अपने हक अगर आपको मांगना है, लोग बोल रहे कि भाई आप लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करो, हाईवे से हटके करो। मेन जो फ्रीवे होता है ना हाईवे, उसके ऊपर बंदे लोग खड़े होकर पूरी गाड़ियां रोक दी, जो डेली जो लोग काम पे आने जाने वाले लोग हैं, और उस लोगों ने इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। अगर आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, खामोशी से लड़ो, लेकिन ये तरीका नहीं है, वायलेंट मत हो। उसका इरादा सिंपल है, इलीगल उसको कंट्री में चाहिए नहीं, और तुम लोग उसको ये रीजन दोगे ना, वो उस पर और एक्शन लेगा, वो खामोश नहीं होगा, वो खामोश होने वाला प्रेसिडेंट नहीं है। आप लोग जब भी कमेंट करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कहीं सारे लोग हैं ना हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, कि आप लोग ये जो काम करो ना, थैंक यू सो मच, हमें हर बार एक सही और एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं अगर बताऊं 99.9% भी बोल सकती, 99% जो है ना वो हमको बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत मोटिवेटिंग होते हैं, लोग अपने सवाल भी पूछते हैं, अपनी स्टोरीज भी बताते हैं, सब होता है। 1% जो है ना वो इट्स ओके। तक तो बात चल रही थी भाई कि ये डिपोर्टेशन हो रहा है, ये स्टेट में हो रहा है, ये स्टेट सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अब इससे ना आपकी नॉर्मल जिंदगी में कैसे अफेक्ट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपके वीजा अप्लाई करने में मास डिपोर्टेशन का क्या फर्क पड़ रहा है ना, अभी ये बताते कैसे ये लाइफ में ना लोगों के फर्क पड़ रहा है जो यहाँ पर आ चुके और वो लोग जो यहाँ पर आना चाहते। सबसे पहला भाई, जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पर आए थे ना, या शिकागो की अगर बात करूँ, शिकागो में ना भाई डेवॉन एक स्ट्रीट है। आज से ना हम लोग ने इससे 8 महीना पहले ना एक वीडियो बनाए थे, डोंट कम टू अमेरिका वाला, वो आप जाके देखना, उसको 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ना प्यार दिखाया। वहां पर ना हमने क्लियरली ना भाई बंदे की स्टोरी बताई थी कि एक्चुअली में भाई जो डेवॉन स्ट्रीट है ना वहां पे शिकागो की, उनके साथ में ना भाई उनकी जिंदगी है कैसी, उनके साथ में एक्चुअली होता क्या। वो वीडियो देखना आपको समझ में आएगा कि भाई अमेरिका की एक्चुअली डेवॉन स्ट्रीट की, जहां पे सबसे ज्यादा अपने देसी भाई बंधु रहते, उनकी रियलिटी क्या है। तो हमारे जो अभी स्टूडेंट्स थे जो बेचारे छुप छुपा के थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सेविंग्स कर भी लेते थे ना, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गया, डोरडैश हो गया, आपके डिलीवरी सर्विस हो गई, अपने इंडियन रेस्टोरेंट्स में, वो अब बेचारे घर से निकल नहीं रहे हैं क्योंकि वो लोग को यही खतरा है कि हम जाएंगे, रेड पड़ेगी और पकड़े जाएंगे। अब देखो यार, स्टूडेंट वीजा पर होना यहाँ पे इलीगल होना नहीं है, स्टूडेंट वीजा पर होकर काम करना यहाँ पर इलीगल है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑफ कैंपस अगर काम करते हैं, अगर रेट पड़ गई रेस्टोरेंट में, बिकॉज देखो भाई ये लोग ना सबसे पहला टारगेट पता है किधर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और इनको पता है कि भाई इंडियन स्टूडेंट जो भी पढ़ाकू होते हैं ना भाई बच्चे, वो लोग अपना खर्चा निकालने के लिए ना साइड में कुछ ना कुछ ना अंदर से काम करते ही है। तो ये लोग क्या करे, इंडियन रेस्टोरेंट्स में ना भाई सबसे पहला टारगेट करे कि भाई चल के ना वहां पकड़ते। अब तो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स हाथ में नहीं आ रहे,
उनके साथ में ना जो C1D वीजा पे आए थे ना, क्रूज शिप का जो वीजा लेकर जो क्रूज पे जो काम करने के लिए आते हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। रेस्टोरेंट में 70% जो किचन में काम कर रहे हैं ना भाई, इंडियन रेस्टोरेंट में, वो सारे बंदे लोग हैं ना इलीगल है। ओनर्स भी क्यों रखते हैं इलीगल्स को कि भाई उनको है ना कम पैसा देना पड़ता है, ठीक है, विच इज फाइन। वो आपस में जो भी कर रहे हैं, हम लोग ना उसको सही बोल रहे हैं ना हम लोग उसको गलत बोल रहे हैं। जो कानून के खिलाफ गलत है वो गलत है, वो उसको कोई भी झुटला नहीं सकता है। ये लोग टारगेट ही ऐसी जगह कर रहे हैं कि भाई जहां पे इनको पता है कि भाई पक्का हाथ में कोई ना कोई लगेगा। इंडिया से इरादे लेकर कुछ और आता है। अब हुआ क्या C1D वाले के साथ, होता क्या ये बताओ। एक्चुअली में भी होता क्या है मालूम, वहां से जो देखो ये सब प्लानिंग के तहत आते हैं, नियत यही होती है कि ठीक है हम यहाँ आएंगे, जैसे शिप यहाँ पे यूएस में कोई भी पोर्ट पे रुकेगी, हम उतर जाएंगे एंड हम यहीं रहेंगे। तो इस तरीके से यूएस में एंट्री होती है। अब इनको बोला क्या जाता है जहां से भी ये आते हैं अपनी कंट्री से, कि अगर पकड़े गए तो आप क्या बोल देना कि लाइक मेरी फ्लाइट छूट गई थी इसलिए मैं यहाँ अटक गया, या मेरी बैगेज घूम गई थी इसके लिए मैं अटक गया, मेरे पास वापसी के पैसे नहीं थे, ये सब बहाने आप बता देना, ठीक है, ये रीजन आप बता देना। लेकिन अगर आप समझो पकड़े गए 1 साल 2 साल 3 साल बाद, वो कहेंगे यार आपको 2 साल 3 साल लग गए इतने पैसे जमा करने में कि आप दोबारा अपनी कंट्री नहीं जा सके। अगर ऐसे मामले में अगर आप पकड़े गए तो डेफिनेटली आपको वहीं के वहीं डिपोर्ट हो जाओगे। और फिर नहीं, ये आपको पूछते हैं कि भाई क्या करना है, तू यहाँ पे रुका क्यों, तो आपको पहले सवाल करेंगे, आप सही से जवाब दोगे, उसके बाद भी भाई आपको ये लोग डिपोर्ट कर देंगे। और डिपोर्ट करने के बाद ना देखो साइड में जो आपको ऊपर पासपोर्ट दिख रहा है, किसी का पासपोर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा कैंसलेशन मारते हैं वो लोग और आपको रिटर्न आपकी कंट्री में भेज देते हैं। राइट। और दूसरा रीजन क्या है कि राइट, अगर आप 1-2 साल से 3 साल से 4 साल जितने भी साल से आप काम कर रहे हो, आप पूरा अंडर द टेबल कर रहे हो, को आप टैक्स नहीं भर रहे हो, तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है यहाँ की गवर्नमेंट का फिलहाल जो पकड़े कि भाई आप इतने साल से काम कर रहे हो, पीछे अपनी कंट्री पैसे भेज रहे हो, अपनी लाइफ सेटल कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ तो कुछ हमारा फायदा नहीं कर रहे हो। इन सारे चक्कर में जो मास डिपोर्टेशन के चक्कर में ना, एक है ना यार देखो, अगर हम लोग इसको कानूनन तरीके से देखें ना, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई गलत है, ठीक है, लेकिन अगर इमोशनल एक इंसानियत के लेवल पर देखें ना, तो फिर अंदर से ना भाई दुख होता है कि नहीं भाई जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं ना भाई, अभी उनके पास कोई रास्ता था नहीं यहाँ पे अंदर आने का अमेरिका, तो उन्होंने ये रास्ता चुना, ठीक है, लेकिन उनके इरादे ये नहीं थी कि किसी का खून करे या किसी का मर्डर करे। उनके बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। हर एक मिडिल क्लास फैमिली ना यार यही चाहती है कि हमारे जो बच्चे ना वो अच्छे से पढ़ाई करें, एक अच्छी जिंदगी जिए। तो वो लोग, वैसे लोगों के इंटेंशन गलत नहीं हो तो हम लोग उनको गलत बोल नहीं सकते, लेकिन कानून का बोलना है कि अगर आपको जरूरत भी है ना तो कानूनन इस कंट्री में एंट्री करो, ठीक है। तो इससे हो कह रहे हैं फैमिलीज है ना सेपरेट हो रही है, या भाई बच्चे भी इलीगल है, माँ बाप भी इलीगल है, बच्चे लोग फिर भी स्कूल जा रहे थे, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया कहीं हम लोगों को तो नहीं सवाल करने लग जाएंगे, कहीं हम लोगों को तो नहीं आके पूछ लेंगे। तो जो असाइलम सीकर्स वाले है ना भाई, उनके अंदर भी एक डर पैदा हो गया, वो भी स्कूल नहीं जा रहे, काम पर नहीं जा रहे, स्टूडेंट्स जो बाहर काम करने आते वो भी नहीं जा रहे। तो ये एक है ना भाई, एक डर का माहौल अमेरिका में ऐसा पैदा हो गया ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना भाई एक्चुअली में यहाँ पर हो रही है और कोई डरा नहीं रहा है, ये रियलिटी है। अभी इन सब के दौरान चलो ट्रंप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप को भी काफी सारी मुसीबतें फेस करनी पड़ी है यहाँ के कोर्ट के हिसाब से। जो वो ऑर्डर्स वो साइन तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर्स वो है इनमें से कि जैसे ट्रंप को हक है साइन करके अप्रूव करने का खुद, लेकिन कुछ काफी सारे ऐसे हैं जो कोर्ट का अप्रूवल उसके लिए होना चाहिए। तो जैसे अभी हो गया ये जो 1798 का जो एक्ट है, वो कह रहा है कि मुझे लाना है, उसका भी अभी फिलहाल जो है वो पॉज लगा हुआ है। कोर्ट सोच रहा है कि इसको हाँ हम करने दें या ना करने दें। असाइलम सीकर्स जिनके केस पेंडिंग है, राइट, जिनको 10, 15, 20 साल लग जाते कभी कभी केस अप्रूव होने में या फिर उनकी सुनवाई होने में, तो ट्रंप चाह रहा है कि ये फटाफट मतलब 1 से 2 साल में इनके केस या तो हम सुन ले, रिजेक्ट कर दे, अप्रूव कर ले, जो भी करना है इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन उनको जल्दी जल्दी एक्सपेडाइट करे। तो कोर्ट इसके बारे में भी सोचा है कि क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब तक इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि देखिए मास डिपोर्टेशन का एक्चुअल अपडेट है क्या, कौन सी स्टेट सपोर्ट कर रही है, कौन नहीं कर रही है, स्टूडेंट वीजा पे जो अमेरिका में एंटर किए तो उनके साथ में क्या हो रहा है, C1D वीजा पे जो आए थे उनके साथ में क्या हो रहा है, ये सारे अपडेट तो दे दिए। असाइलम जिन्होंने फाइल किया भाई उनके साथ में क्या होने वाला हम लोग ने बता दिया। अब बात करते हैं भाई जिन्होंने असाइलम फाइल किया ही नहीं, उनका क्या होगा। अमेरिका में एंट्री तो ले लिया टूरिस्ट वीजा पे, लेकिन असाइलम भी फाइल नहीं किया। जिन्होंने असाइलम अभी फाइल नहीं किया है, जैसे रेयान ने बताया, जो अभी टूरिस्ट वीजा पे है, आए हैं यहाँ पर और जो असाइलम फाइल करने की सोच रहे हैं, लाइक उनका प्लान ये है, तो वो उनको सबसे ज्यादा रिस्क है। अब जो आप नया असाइलम फाइल करोगे ना, उसको तो इतनी बारीकी से देखा जाएगा। इन लोगों में से कौन है जो सच्चे भी होंगे और जो फैब्रिकेट भी करेंगे अपनी स्टोरी, तो वो दोनों ही मुश्किल में है। दोनों ही सूरतों में दोनों केसेस मुश्किल में है। जैसे कि अगर आपकी वीजा अगर अभी भी वैलिड है, कुछ महीने बाकी है, या फिर आपकी वीजा ओवरस्टे हो चुकी है और आपने अभी तक असाइलम फाइल नहीं किया है, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप बहुत ज्यादा हायर रिस्क पे हो। 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कभी भी अगर आप असाइलम फाइल करने जाओगे, सीधा रेड फ्लैग होगा ये। बहुत से लोगों ने ना असाइलम ये सोचकर फाइल नहीं किया कि उनको लग रहा है कि अगर हम लोग असाइलम फाइल कर देंगे, अब उनको पता है सच्चे क्या झूठे, तो उन लोगों को लग रहा है कि भाई इससे जल्दी हम
हम लोग का डिपोर्टेशन हो जाएगा, इससे हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लोगों के कुछ ऐसे भी है भाई, ऐसे भी लोगों के बारे में ना हम लोगों को जानने के लिए मिला। क्योंकि जो सच्चे लोग हैं, जो वाकई जिनकी जान, उनकी फैमिली खतरे में है, पीछे जहां से भी वो आते हैं, उनको ये डर है कि अगर हमने फाइल कर दिया, रिजेक्ट हो गए, ये हो गया, वो गया, हमें वापस जाना पड़ेगा। वो लोग है ना एक शेड के अंदर बैठे हुए छुप करके, भाई हम लोग है ना बाहर निकलेंगे ना कुछ करेंगे इसके बारे में, हम लोग के बारे में ना बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे जिससे हम लोगों के बारे में कुछ पूछताछ हो। बिल्कुल। तो ये ऐसा मत करो भाई, ये तो और भी गलत है। बिकॉज इसमें क्या होगा, आज नहीं तो कल आप सामने आओगे, आप सही तरीके से काम कर नहीं पाओगे, खुले में डर डर के जियोगे, तो ऐसी जिंदगी में मजा नहीं। और फिर इसका ना आज नहीं तो कल आपको सामना करना पड़ेगा, और ये फैक्ट है। ये अगले 4 साल तो बिल्कुल ज्यादा रिस्क है और इन सब लोगों को। और 4 साल के बाद भी अगर ये जो ट्रम्प जो साइन कर रहे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, अगर ये लागू हो जाते हैं हमेशा के लिए, तो उसके बाद भी रिस्क है। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ट्रम्प जो साइन कर रहे हैं, ये सिर्फ 4 साल के लिए नहीं कर रहे। Right. उन्होंने बोले आगे वाले जितने प्रेसिडेंट आएंगे ना सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे तो वो देखते वो क्या बनाता है। अभी इन्हीं की पार्टी से आया तो फिर तो इरादा तो इनका सिंपल ही है, ठीक है। लेकिन ट्रम्प देखो 4 साल भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं 100% बोलता हूँ भाई 2 साल में ना पिक्चर क्लियर हो जाएगी एक्चुअली अमेरिका का फ्यूचर है क्या। और 2 साल में ना सब चीज पता चल जाएगा, कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है। इंस्टाग्राम पे रीले चढ़ी, ये कर रहे वो कर रहे, सब चीज है ना भाई क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई रियलिटी है क्या, ठीक है। लेकिन इरादे तो यही है, जितनी भी चीज हम लोगों ने शेयर की ये सारे ट्रम्प के इरादे हैं, इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लेकर आया है। और यार असाइलम को लेकर इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या आने वाले हफ्तों में क्या हो सकता है असाइलम सीकर्स के साथ में। देखो भाई सेंट्रल अमेरिका और अफ्रीकन कंट्री से जितने भी असाइलम सीकर्स है ना भाई, वो लोग इनके सबसे पहले टारगेट है। ट्रम्प बोलता है कि भाई सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स है ना यही 2 कंट्री से आते हैं। अफ्रीका तो एक कॉन्टिनेंट हो गया, लेकिन वहां से अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं अफ्रीका से, जो भाई यहाँ पे आके ना क्राइम वगैरह भी करते हैं और इलीगली भी बहुत सारे लोग घुसे। तो इनके रडार में ना भाई सबसे पहला वो है। और अब तक देखो, अब तक किसी ने भी ना असाइलम के ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सुना नहीं है। अब तक सुने आपने? अब तक नहीं सुने। लेकिन अब आने वाले 1 से 2 हफ्ते में आपको असाइलम के ऊपर सुनने के लिए मिलेगा। बिकॉज अभी इनका फर्स्ट टारगेट क्या है, क्रिमिनल्स। काम चालू है, अभी ये लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसके बाद किसको टारगेट करना है। तो असाइलम के ऊपर भी आपको ना ये चीज सुनने मिलेगी। तो अगर आप अमेरिका आने का प्लान कर रहे, इरादा कर रहे, तो सोचे समझे और गलत काम नहीं करे। हम लोग है ना किसी को इलीगल है ना भाई एनकरेज नहीं करते और किसी को गलत काम करने के लिए एनकरेज नहीं करते। बिल्कुल। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको टूरिस्ट वीजा लेके आना है, तो एम्बेसीज तो खुली है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, डेट्स मिल रही है, वो सब नॉर्मल तरीके से चल रहा है। बस ये है कि बस आपकी नीयत और आपका प्लान सच्चा हो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जो ट्रम्प साहब अभी जो कर रहे हैं, हम लोग ने आपको जो वीडियो में जो एक्सप्लेन किए कि भाई उनके करने के रीजन क्या है, आपको क्या लगता है ये सारे वैलिड रीजंस है, ये सारे कदम उठाने के? क्या इस तरीके से मास डिपोर्टेशन होना चाहिए? और है ना बहुत से लोग ये तक के पूछ रहे कि भाई जो टूरिज्म है अमेरिका का, जो टूरिस्ट वीजा है, उसका क्या होने वाला है इन सब से? तो एक सिंपल जवाब दे दूं भाई मैं, अमेरिका का जो टूरिज्म है ना वो अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत सपोर्ट करता है। ये टूरिज्म कभी बंद नहीं करेंगे, ठीक है, लिमिट करेंगे, सही लोगों को वीजा देंगे, ऐसा नहीं कि सबको भर भर के वीज़ा दे देंगे, ये हो सकता है। लेकिन टूरिज्म ऐसा नहीं कि एम्बेसीज बंद हो जाएगी, वीज़ा देना ही बंद हो जाएंगे, ऐसा कभी होगा नहीं अमेरिका के लिए। कि ये लोग चाहते हैं कि लोग आए, सही लोग आए, घूमे फिरे, पैसा यहाँ पे खर्चा करे, तब जाके गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा भाई, इकोनॉमी बूस्ट होगी। एग्जैक्टली। और इनफैक्ट अभी भी जब ये सब कुछ चल रहा है तभी भी वीजाज मिल रही है, लोगों को अप्रूव हो रही है। तो यार इस वीडियो को यार इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया रहेगा। प्लीज आप लोग कमेंट करना आपके क्या इरादे हैं, आपकी क्या सोच है इन सारी चीजों के बारे में। और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, तब तक के गाइज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी गाइज।